आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन अनसॉल्व क्लास 10 का गणित का सेट 7 2023 को सॉल्व करेंगे। पहले है खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला लिखा हुआ द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का व्युत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 6x + 4 = 0 का हमको निकालना है विविक्त कर। तो जो द्विघात समीकरण होता है उसकी हम तुलना करते हैं x² + bx + c = 0 से। तो इसमें a बराबर कितना हो गया 3 और b बराबर कितना होगा -6 और c बराबर हो गया 4। तो व्युत्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। तो b बराबर इसमें कितना है -6, तो लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे a बराबर है 3 और c बराबर है 4। तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 -4 × 12 12 × 48। तो 48 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा 12 और 48 का चिन्ह माइनस में है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा -12। तो ये का पहला का आंसर हो गया -12। तो इसमें होगा पहले का डी। उसके बाद दूसरा है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल क्या होगा। दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है 3x + 2y = 6 और दूसरा दिया है y = 0। तो y का मान तो पहले से 0 दिया है, y का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 3x + 2 × 0 = 6 हो जाएगा। 3x + 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 + 6 और बराबर 6 हो गया। तो यहाँ 3x 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 = 6। तो 3x में 0 को जोड़ेंगे 3x ही होगा। तो 3x = 6 तो x बराबर हो गया 6/3 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो हमको बताना है इसका हल क्या होगा। तो x का हो जाएगा 2 और y का हो जाएगा 0। तो सेकंड का आंसर होगा पहला का 2 और 0। उसके बाद फिर दिया हुआ कि यदि बिंदुओं a -4 2 तथा b 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c a/8 और 4 है तो a का मान क्या होगा। तो एक रेखाखंड है a जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -4, 2 और बिंदु b है जिसका निर्देशांक है 5, 6 और इसका मध्य बिंदु है c जिसका निर्देशांक दिया है a/8, 4। तो हमको बताना है कि इस a का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र होता है। तो इसमें जो हमारा ये बिंदु है ये होगा हमारा x1 y1, c वाला जो होगा ये है x, y और ये हम लोग का है x2 y2। तो हमको केवल किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो हम केवल x वाले निर्देशांक से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर x1 + x2/2। x बराबर इसमें कितना है, x बराबर है a/8। तो लिख देंगे a/8 बराबर x1 -4 + x2 कितना है 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे /2। तो a/8 बराबर 5 में 4 घटाएंगे 1 हो गया 1/2। 8 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 8 में 1 से गुणा हो जाएगा 8 × 8। तो a बराबर हो गया 8/2 और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया 4, यानी कि a का मान कितना होगा 4 होगा। तो तीसरे का आंसर हो गया b 4। चौथा क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद पांचवा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा रहता है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 125 में से 8 घटा देंगे और 70 में से 5 घटा देंगे, फिर हम दोनों का निकाल देंगे मौसा, एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर
5 में दिया दो संख्या है 125 और एक है 70। 125 में 8 शेषफल बचता है तो 125 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 117। और 70 में कितना बचता है 5 शेषफल बचता है तो 70 में से 5 घटा देंगे, 70 में से 5 घटाएंगे कितना हो गया 65। अब दोनों का निकाल देते हैं HCF मौसा भाग विधि से, तो 65 और 117, तो 65 से एक बार में भाग जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 जाएगा 5। अब 52 से 65 भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा 52, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 में से 5 गया 1, 13। अब 13 से किससे भाग दे देंगे 52 से, तो 13 चौके 52। तो इसका मौसा कितना हो गया, मौसा या HCF हो गया इसका 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी तो वो 13 होगी। तो इसमें बी का आंसर हो गया 13। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0। तो इसका भी हम तुलना किससे करते हैं, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें x² का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कितना है 1 है, तो a बराबर हो गया 1। इसमें b बराबर है k, तो b बराबर k लिख देंगे, और c बराबर है -6 तो c बराबर -6 लिखेंगे। अब अगर इसमें दिया हुआ है कि इसके 2 मूल है, तो मान लेते हैं, माना अल्फ़ा बराबर है -2, ठीक है, और हमको बीटा निकालना है। बीटा क्या होगा, तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। तो अल्फ़ा बराबर हम लोगों ने -2 माना था, लिख देंगे -2 प्लस बीटा बराबर माइनस लिखेंगे, और b बराबर इसमें कितना है k है, तो b यहाँ b की जगह k लिख देंगे बट्टे a बराबर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। तो हो जाएगा -2 प्लस बीटा बराबर -k। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c बटे। तो इसमें अल्फ़ा बराबर कितना है -2 है, तो लिख देंगे -2 गुणे बीटा बराबर c बराबर है -6 और a बराबर है 1, तो लिख देंगे -6 बटे 1। तो -2 बीटा बराबर -6, माइनस कट गया प्लस, तो बीटा बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो बीटा का मान निकल गया 3। अब हम क्या करेंगे, बीटा का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो k का मान निकल जाएगा। बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोग का -2 प्लस बीटा बराबर -k, तो बीटा बराबर निकला है 3, तो लिखेंगे -2 प्लस बीटा का मान है 3 बराबर -k, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 बराबर -k, तो k बराबर कितना आ गया -1, तो k का मान क्या होगा -1। तो छठवें का आंसर क्या हो जाएगा c -1। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में स्टार है, ये हमको क्वेश्चन नहीं करना है। 8वां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा का मान है 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 के बराबर या 90 से कम है, तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसमें करेंगे क्या, कॉस थीटा को ले आते हैं बाएं साइड में, तो बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर 1, और टेन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है। तो हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, तो टेन से टेन कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री।
तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 45 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 144 का हमको निकालना अभाज्य गुणनखंड। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 7 14, 2 दूनी 4 72, फिर 2 से भाग देंगे 36 बार में, फिर 2 से 36 को भाग देंगे 18 बार में, फिर 2 से 18 को 9 बार में, फिर 9 को 3 से 3 बार में, फिर 3 को 3 से 1 बार में। तो हम लिखेंगे इसका अभाज्य कितना, 2 कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 और 3 2 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 4 बार गुणा तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुणे 3, 2 बार है तो 3 का पावर हो गया 2, 3 स्क्वायर। तो हमको बताना है इसके घातों का योगफल। तो 2 का घात 4 है और 3 का घात 2 है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी का 6। उसके बाद 10वां दिया है, बिंदु -3 5 की y अक्ष से दूरी। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु दिया है -3 5, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले इसको समझने के लिए बना लेते हैं दोनों अक्ष। ये हो गया x x डैश y y डैश, -3 5 है तो -3 5 है, इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो x का है -3, ये मान लेते हैं -3, y का है 5। तो जहाँ मिलेगा ये हमारा बिंदु हो गया, ये बिंदु है, तो इसका निर्देशांक होगा -3 5। तो क्वेश्चन में लिखा है कि y अक्ष से दूरी क्या होगी, जो बिंदु इसका y अक्ष से दूरी, तो ये y अक्ष से दूरी है, तो कितना हो रहा है, ये तो हमारा होता है मूल बिंदु 0, ओरिजिन इसको कहते हैं। तो यहाँ से कितना दूरी है 3 मात्रक, लेकिन ये माइनस में दिया है तो दूरी कभी माइनस में नहीं लिखते हैं। तो अगर इसका आंसर कितना होगा 3 मात्रक होगा, इसका आंसर होगा 3। लेकिन इसमें जो आंसर शीट में आंसर दिया है वो कितना, क्या दिया है इसमें, ये दिया है -3। जो दूरी होता है वो माइनस में नहीं लिखते हैं। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन भी नहीं करना है। 12वां निम्नलिखित सारणी का माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 5 6 5 3 1, इसको हम F से लिखते हैं। इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया है इसका मध्यमान या वर्ग चिन्ह, इसको हम सूचित करते हैं xi से दर्शाते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे, 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5। हम देख रहे हैं कि समय अंतर कितना है, 10 का अंतर, तो 10 जोड़ते जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 10 25, 25 10 35 और 35 और 10 45, ठीक है। अब हम इसको गुणा करके लिखेंगे। तो 5 में अब निकालेंगे FI XI, FI XI निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, फिर 15 में 6 से गुणा करेंगे 90, फिर 5 में 25 से गुणा करेंगे 125, 35 में 3 से गुणा करेंगे 105 और 45 में 1 से गुणा करेंगे 45। अब इसको हम जोड़ लेते हैं सिग्मा FI। तो 6 5 11, 11 5 16, 3 19 1 20, इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा FI XI। तो 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0, हासिल बचा 2, 2 2 4, 9 4 13, तो 15 4 19 का 9, हासिल बचा 1, 1 1 2 1 3, 390 हो गया। तो माध्य x बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हो जाएगा 390/20, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से 39 से भाग देंगे, तो 2 1 कम 2, 2 9 18 और 1 बचा तो 19.5 इसका आंसर होगा। तो 12वें का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा D 19.5।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का क्या मान होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3, और cot किसका किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का अनुपात होता है। आधार और लंब का इसको b से लिखते हैं, इसको p से लिखते हैं। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, h निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण लंब कितना है, इसमें लंब है 4, नहीं सॉरी लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल होगा 5। तो हमको निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो ये साइन का होता है कर्ण बटे लंब, तो इसका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन का होता है p/h, तो उसका हो जाएगा h/p, सॉरी इसका होगा कर्ण बटे लंब। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण इसमें कितना निकला है 5, और लंब है, लंब कितना है 3 है, तो लिख देंगे 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया 5/3, 13 का सी। इसके बाद 14, यदि दो गोले का आयतन का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि दो गोले के आयतन का अनुपात, तो मान लेते हैं माना पहले गोले की त्रिज्या r1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, और आयतन को मान लेते हैं v1 v2। तो इसमें दोनों का v1 और v2 दोनों का अनुपात दिया है 27/64। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r3। तो पहले का त्रिज्या r1 है, तो लिख देंगे 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर 27/64। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब r1 क्यूब और r2 क्यूब को लिख सकते हैं r1/r2 का होल क्यूब, पूरे का घात हो जाएगा 3 बराबर 27/64। अब हम 3 को अगर दाएं साइड ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो r1/r2 बराबर हो जाएगा घनमूल 27/64 का। तो जब घनमूल होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें अंक का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, और 3 में से एक बार होता है। तो r1/r2 बराबर हो जाएगा 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, और 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 3 त्रिक 9, 3 9 27। तो 3 इसमें बाहर हो जाएगा 3 में से, और 4 इसमें से 4 बाहर हो गया। तो कितना हो गया, r1 और r2 का अनुपात हो गया 3/4। तो हमको निकालना है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो हम लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4πr1² बटे 4πr2²। 4π से 4π कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 का मान कितना है 3/4, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा 9 = 16, 9:16 होगा इसका आंसर। तो 14 का आंसर हो गया ए। उसके बाद 15वां दिया, यदि कुछ प्रेक्षणों के
बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है, तो माध्यिका क्या होगी? तो पहले इसमें लिखा है बहुलक, क्वेश्चन नंबर 15 में बहुलक दिया है 45 और माध्य है 27, तो हमको निकालना है माध्यिका। तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो बहुलक 45 दिया तो बहुलक जगह लिख देंगे 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27, तो 27 लिख देंगे। अब यहाँ हो गया 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 27 में 2 से गुणा करेंगे, 27 दूनी 54, माइनस 54 को ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 99 बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हो गया 99/3, और 3 से 99 कितने बार कटेगा? 33 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया? 33। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी 33। इसके बाद है 16वां समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 के मूल होंगे। तो हमको क्या करेंगे, सब कर देंगे गुणनखंड, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बताना है। तो हम गुणनखंड करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। अब माइनस 2x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2x हो जाए और गुणा करने पर x² हो जाए। तो एक एक कम एक होता है और एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो इसको लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस और प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस। अब दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें x बराबर हो गया 1 या x बराबर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 1। तो 16वें का हो जाएगा A। 17 दिया कि यदि 7, 13, 20, 17 और 3x का समांतर माध्य 18 है तो एक समान क्या होगा? तो सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का? समांतर माध्य x बार बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो समांतर माध्य इसमें दिया है 18, तो इसके जगह लिख देंगे 18, और कुल प्रेक्षण कितने हैं? पहला है 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x, 7, 13, 20, 17, 3x। तो हो गया प्रेक्षण का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। गिनेंगे कितना? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब 5 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 18 में 5 से गुणा कर देंगे, 18 पचे 90, इसको जोड़ देते हैं 13 7 20, 20 20 40, और 40 में 17 जोड़ेंगे 57 प्लस 3x। 57 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 90 माइनस 57 बराबर 3x, घटाएंगे 10 में 7 गया 3, 8 में 5 गया 3, 33 बराबर 3x। तो x बराबर हो गया 33/3, और 3 से 33 कटेगा 11 बार में, तो आंसर कितना आ गया? x का मान निकल गया 11। तो 17वें का आंसर हो जाएगा C। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 18।
3/x माइनस 2x बराबर लिखा हुआ है 2/x। तो इस बार पहले हम बाएं साइड में इस कैल्शियम ले लेते हैं, तो इस कैल्शियम हो जाएगा x, तो 3 माइनस x से 2x में गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 2/x। और इसमें दोनों का आधार समान है तो x कट गया, तो हो जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2। अब हम 3 को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3, माइनस का 2x स्क्वायर बराबर घटाएंगे कितना बचेगा -1, तो माइनस माइनस कट गया प्लस, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, और एक का वर्गमूल 1 ही होता है, तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो 18वें का आंसर हो गया ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। उसके बाद है खंड ब गुणात्मक प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो परिमेय संख्या नहीं है दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या पहले मान लेंगे कि ये जो √2 है ये एक परिमेय संख्या है, उसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। 21 का को पहले हम मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सअभाज्य है। सअभाज्य है, सअभाज्य किसको कहते हैं? जिसका HCF यानी कि मौसा 1 हो, यानी कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें b को ले जाएंगे बाएं साइड, तो ये हो जाएगा b√2 बराबर a, और दोनों पक्षों में इसको वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो इसको ले सकते हैं b√2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर, और √2 का होल स्क्वायर हो गया 2 बराबर a स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार ये क्या होगा, 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जब a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 a को विभाजित करेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ कि 2 a स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, 2 a को भी विभाजित करेगा, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम a बराबर रख देंगे 2c, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो लिखेंगे 2b स्क्वायर बराबर, और a स्क्वायर के एक जगह लिखेंगे 2c, तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2, और 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर। अब इसमें भी लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2b को विभाजित करेगा, तो इसमें लिखेंगे कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी
विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो लिखेंगे इसलिए ए तथा बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः कारण हुआ है कि लिखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। ख में दिया हो कि त्रिभुज PQR में Q बराबर 90 डिग्री यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर ख में एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q समकोण है, तो लिख देते हैं Q P, यहाँ R हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan P बराबर 1/3, tan P बराबर 1/√3। तो जो P है इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि लंब 1 हो गया, और इस पर कोण बनता है आधार हो गया, यानी कि √3 आधार हो गया। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आधार है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर होगा 1, √3 का होल स्क्वायर होगा 3, 3 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो यानी कर्ण कितना निकल गया, 2। अब हमको निकालना है इसमें sin P cos R प्लस cos P sin R का मान निकालना है। तो पहले हम sin P का मान निकाल लेते हैं। sin P यानी कि हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, P होगा तो ये सामने हो जाएगा लंब हो गया, कर्ण हो जाएगा तो 1/2। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं cos P। तो cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कितना है, √3, कर्ण है 2, तो √3/2 हो गया। इसके बाद फिर हम निकालेंगे sin R और sin P, sin R निकालेंगे और cos R निकालेंगे। तो sin R बराबर इसमें भी होगा, sin का होता है लंब बटे कर्ण, तो R ये है, तो इसमें कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हो गया लंब और ये होगा आधार, तो यानी कि और ये कर्ण है तो √3/2 इसका भी हो जाएगा, तो √3/2। उसके बाद cos R, तो इसका होगा आधार बटे कर्ण, तो कोण के सामने भुजा लंब होती है, R के सामने भुजा ये लंब है, आधार है QR, तो 1/2 हो जाएगा इसका मान, 1/2। अब इसमें इसका मान रख देते हैं,
तो पहले है साइन पी। साइन पी का मान है 1/2 कॉस आर, इसका भी मान है 1/2 प्लस कॉस पी, इसका मान है √3/2 गुणे साइन आर, इसका मान भी है √3/2। तो एक में एक से गुणा करेंगे 1 2 दूनी 4, √3 और √3 को गुणा करेंगे 3 2 दूनी 4, दोनों कैल्सियम हो गया 4 और 3 और कितना हो गया 4, 4 से 4 काटेंगे एक बार में, तो आंसर कितना हो गया इसका 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग, द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमको बताना है इसके मूल क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर ग में लिखा हुआ 4x² + 3x + 5 = 0। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इसका कर सकते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए 5 में 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20x²। अब 3x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में 20 हो जाए और गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 20 हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 का निकाल लेंगे सहभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 20 कट गया 10 बार में, फिर 2 से 10 कटेगा 5 बार में। तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं और 5 से 5 एक बार में कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 घटाएंगे 8 हो गया, 2 दूनी 4, 5 4 घटाएंगे 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम निकालते हैं, पहले व्युत्क्रम निकालते हैं। तो ए बराबर हो गया 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 5। तो व्युत्क्रम डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b बराबर है 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए बराबर है 4 और सी बराबर है 5। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 चौके 16 और 16 पचे कितना हो गया 80। ठीक है, तो 80 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -71। -71 दिया है, तो इसमें तो दिया मूल ज्ञात करना है। तो -71 जब होता है ये 0 से कम है, जब 0 से कम होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं काल्पनिक होते हैं। और इसमें इसका आंसर दिया है तो इसको हम हल कर देते हैं। तो अब हम निकालेंगे काल्पनिक मूल कैसे निकालते हुए मैं बता देता हूँ। तो x बराबर होता है सूत्र -b ± √b² - 4ac/2a। तो हम मान रखेंगे b बराबर है 3, तो ये हो जाएगा -3 ± √b² - 4ac का मान है -71 और बटे 2a। 2 गुणे ए बराबर है 4, तो ये हो जाएगा -3 ± √71/4 दूनी 8। ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। अब एक फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं आयोटा। तो i² का मान होता है -1। ठीक है, तो 71 अगर लिखा है -71 तो इसको लिख सकते हैं 71 गुणे -1 और -1 जगह क्या लिख सकते हैं i², तो हो जाएगा i² 71। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे -3 ± √i² 71। तो i² का मतलब लिख सकते हैं i गुणे i और इसका करनी कितना हो जाएगा i हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो गया बटे 8। तो लिखेंगे -3 ± i बाहर हो गया i √71/8। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा -3 प्लस i √71/8 और -3 माइनस i √71/8। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन। ख दिया है बिंदुओं a2 - 2 और b3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका हमको बताना है लंबाई क्या होगा, यानी कि इसमें हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखा है घ में 2 बिंदु दिया है, a है 2 - 2, दूसरा बिंदु है b 3 7 को जोड़ने वाला रेखाखंड यानी कि AB का लंबाई बताना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र होता है
इसमें कुछ बच्चों को डाउट है, दूरी सूत्र को हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट में होता है, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरीके से लेते हैं, ये दोनों फार्मूला जो है वो सही फार्मूला है। बुक में ये फार्मूला दिया है इसलिए बच्चे समझते हैं कि यही सही है, ये भी फार्मूला सही होता है, क्योंकि हम ये होल स्क्वायर में लिखा है तो अगर माइनस कॉमन भी लेंगे तो आंसर उतना ही आता है, तो ये फार्मूला भी सही होता है। तो मैं इसी बता देता हूँ सेकंड वाले पर। तो दूरी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा इसमें 3, तो लिखेंगे 3 माइनस x1 बराबर है 2, तो 2 लिख देंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, माइनस y1 बराबर है माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर और 7 और 2 9 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 81 को कितना हो गया 82, अंडर रूट 82, और इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तो अंडर रूट 82 मात्रक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंक करना नहीं है, 4 में निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग अंतराल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, वर्ग अंतराल और है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल इसका दिया है 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55, 15 का अंतर है, फिर 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता दिया है इसका 2, 3, 7, 6, 6, 6। इसको हम लिख देते हैं एफ आई से, फिर हम इसका निकालेंगे मध्यमान एक्स आई, उसके बाद फिर क्या निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो होगा 35, 35 को 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 17.5, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे जो सबका अंतर है कितने का अंतर है, सब में 15-15 का अंतर है, तो हम इससे 15 जोड़ते जाएंगे तो 17 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 32.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 47.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 62.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 77.5 और फिर 15 जोड़ेंगे तो 92.5। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 17.5 में, तो ये हमारा हो गया 35, फिर 3 से गुणा करेंगे 32.5 में तो ये होगा 97.5, फिर गुणा करेंगे 7 से 47.5 में तो ये आएगा हमारा 332.5, फिर 6 से गुणा करेंगे 62.5 में तो ये आएगा 375, जीरो लगा देते हैं। इसके बाद है 17.5 में गुणा करेंगे 6 से तो ये आएगा 465, और 92.5 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 555, ठीक है। अब इसको पहले बारंबारता को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर, तो 3 2 5, 7 5 12, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 से 24 6 30, और इसको जोड़ेंगे तो ये मैंने पहले से जोड़ रखा है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो जाएगा 1860। तो माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 1860 बटे सिग्मा एफ आई का मान है 30, 1 0 से 0 काट देंगे तो 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया 62, तो चौका आंसर हो गया 62। अब इसके बाद
फिर उसके बाद है 22वां क्वेश्चन। तो अब बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।